आज दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट में ये कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिजर्वेशन सेम नहीं है जैसे SC ST OBC की होती है। से आप जानते हैं यूपीएससी के अंदर SC ST को अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, OBC को 9 अटेम्प्ट हैं और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 9, और अगर वो SC ST से हैं तो अनलिमिटेड हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं उन दोनों को 6 अटेम्प्ट अलाउड है और मैक्सिमम एज भी 32 है। इन शॉर्ट कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, कोई अटेम्प्ट रिलैक्सेशन भी नहीं है। और इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई उनकी रिजर्वेशन को इनके साथ कंपेयर ना करो, ये दोनों अलग अलग हैं। SC ST OBC की रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे है और दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि कास्ट कोई वेरिएबल नहीं है, ये बचपन से फिक्स हो जाता है और सदियों से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस की है। इकोनॉमिक चैलेंजेस तो किसी को भी आ सकते हैं, तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। पर आप देखो, ये तो चलो समझ आ गया। नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड 2024 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि SC ST के रिजर्वेशन के अंदर भी वो क्रीमी लेयर लगाओ कि भाई जो एडवांस सेक्शन है SC ST के अंदर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। इन शॉर्ट आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया वहां पर भी यूज़ किया था, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि कास्ट और इकोनॉमिक। देखिए, जब आप बैकवर्डनेस की अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं ऐसी डिस्टिंक्शन थोड़ी सी वेग हो जाती है, तो इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। राइट, थैंक यू।